रामचरितमानस। ये केवल राम जी की कहानी कथा नहीं है, ये उनके जन्म या रावण के संहार या जानकी जी के संग विवाह या राम जी का राजा होना, ये चरित्र की कथा है। और ये कथा उसी को समझ में आती है, उसी को सुहाती है जिसके भीतर चरित्र की प्रामाणिकता होगी। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल तो बड़ी लंबी कतार लगी हुई है देवी देवता भगवान बनने की। और आपने देखा होगा कोई सिर घुमा रहा है कि हनुमान जी आ गए, कोई सिर घुमा रहा है कि देवी जी आ गई, कोई सिर घुमा रहा है कि भैरव बाबा आ गए और अनेक देवी देवता। किसी के अंदर राधा जी भी आ गई, बहुत एसपी थे वो राधा जी बन के घूम रहे थे। पर आज तक आपको एक आदमी नहीं मिला होगा जिसके भीतर राम जी आ गए हों, जिसके भीतर राम जी आ गए हों। राम होना बड़ा कठिन है। बाकी सब देवी देवता क्योंकि ये चरित्र की कथा है। और ये कथा मनुष्य हो जाने की कथा है। हम बहुत कुछ हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, अध्यापक हो जाते हैं, सेठ साहूकार हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, महाराज हो जाते हैं, गायक हो जाते हैं, वादक हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं। लेकिन बहुत कुछ हो जाने में मनुष्य हो जाना पीछे छूट जाता है। और इस समय में सबसे अधिक जो जरूरत है ना, वो मनुष्य हो जाने की है। वेद का जो सूत्र है वो कहता है मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ। तो मनुष्य नहीं है क्या? हम मनुष्य नहीं है क्या? तो वेद क्यों कहता है मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ? इसका मतलब कुछ कमी भीतर रह गई। मनुष्य की केवल एक विशेषता है जो उसके मनुष्य होने को सिद्ध करती है, सत्य करती है, वो है उसका विवेक। विवेक के जागृत होने पर ही मनुष्य है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बार बार बल दिया, काहे पर? विवेक पर। अष्टम अध्याय 9वां अध्याय तो पूरा विवेक, विवेक के जागृत होने पर मनुष्य मनुष्य है। तो गोस्वामी जी ने जो ये ग्रंथ लिखा है मानस, ये मनुष्य होने के लिए लिखा है।